है ना? सर साऊंड नाही येते सर. नाही, साऊंड येणारच नाही. साऊंडची गरजच नाही. ओके सर. हम्म. कुठला वाला कर्व आहे रितेश? सर ते टेक्स्ट मध्ये जसे व्हिडिओ क्लिप टाकली जसं की आर मधला तो मधला बॉक्स होता ना सर, त्याचं कसं पूर्ण हम्म. याला टेक्स्ट म्हणजे त्याला व्हिडिओ क्लिप येते. ते ग्रीन स्क्रीन रिप्लेस करून करायचं म्हटलं पॉसिबल नाही ना सर मग ते. काय पॉसिबल नाही रे, तसं पॉसिबल नाही. सर एकदा डेमो द्या ना. ठीक आहे, हे सगळं झालं ना, आता कुठे जायचं? तिकडं. बरोबर ना? हे बघ, इथून इथं वेगळं फुटेज आहे. आता इथून वेगळं स्टार्ट होईल बघ. गेलं का सगळं 3Dचं इफेक्ट? इकडे त्यांनी फक्त जे मधलं पोर्शन आहे ना, इथं काढून दिलंय आणि ते रिप्लेस केलेलं आहे. आणि हे जे तू म्हणतोय ना, हे हो सर. हा तेच. हे जे म्हणतोय ना तू, हे ट्रॅकिंग केलेली आहे प्रत्येक फुटेजची. पण ती एकच फुटेज आहे सर, सिंगल फुटेज आहे ती पूर्ण. कुठलं सिंगल? हा ती सिंगल फुटेज आहे. आता जिथं दाखवताय ना तुम्ही, हा हा. ती एकच सिंगल फुटेज आहे, दोन नाही वापरलेलं तिथं. जर दोन वापरलं तर मे बी पॉसिबल होऊ शकतं, पण तिथे एकच वापरली त्यांनी. हे बघ, हे तेव्हा वेगळी फुटेज आहे रे. हे बघ, ही पण हो, वेगळी आहे, हो. ही पण वेगळी आहे. नाही तर फक्त मधला जो पोर्शन आहे तेवढंच म्हणतो मी सर. मधला पोर्शन ना? हा. आता कॅप आम्ही आयर्न मॅन आलता आता ना, तिथं. अरे हे तर एवढं सिम्पल आहे. मग इथे त्यांनी परत रिप्लेस केलंय, परत इफेक्ट टाकलाय त्यांनी, ओपॅसिटी कमी करून हे हे ऑन केलंय. एवढं जे पार्ट आहे ना, हे पार्ट वेगळं मॉडेल करायचं. हे प्लेन आहे ना, प्लेन प्लेन वरती तू बुलियन मारलं ना, मग हे असं वेगळं पार्ट क्रिएट होईल पूर्ण. आणि एवढ्याच पार्ट वरती ग्रीन अप्लाय करायचं आधी, हे फुटेज टाकायचं आणि त्याच्यामध्ये हे सेम कलरचं परत एक प्लेन ऍड करायचं आणि त्याला मग ते ओपॅसिटी कमी जास्त हे करून हे करायचे. बघा, इथं ओपॅसिटी कशी वाढती आता ह्या कलरची आणि मागचं फुटेज ऑफ होतंय. हे सगळं आफ्टर इफेक्ट्स मध्ये करायचंय. ह्याच्यामध्ये यांनी काय काय बनवलंय, फक्त हे जे आहे 3D आणि हे स्टुडिओजचं एवढं 3D बनवलंय पण त्यांनी फक्त. हे जे आहे हे ट्रॅकिंग करून केलेलं आहे. हे फुटेजेस ट्रॅक केले तिथं. याच्यानंतर ना हे जे फुटेज रिप्लेस होत आहे, आता हे अख्खं एक सिंगल फुटेज आहे. हे सिंगल फुटेज त्यांनी अख्ख्या ग्रीन स्क्रीन मध्ये टाकून दिलेलं आहे, एकच स्क्रीन मध्ये. कळालं का? काय लॉजिक यूज केलंय, कळालं का? हो सर. हो ना, नक्की ना? नाहीतर उगाच हे करू नको. नसेल तर मग तुला परत एक्सप्लेन करतो मी वाटलंच तर. नाही सर, मी ट्युटोरियल बघितले त्याचे खूप सारे, पण एवढंच आहे फक्त ते मायामध्ये केलेलं नव्हतं. मी मायामध्ये ट्राय करायचा प्रयत्न करत होतो. नाही नाही, मायामध्ये नव्हते ते. त्यांनी काही सॉफ्टवेअर यूज करून नाही का, न्यूक वगैरे त्याच्यामध्ये हे वेगळे फुटेजेस आहेत. इथून जे रिप्लेस होतं ना, हे बघ, आता हे सेपरेट फुटेजेस आहे. आता एक सिंगल फुटेज येणार. हे बघ, ब्लर झालं का हे सगळं? हे बघ, आता हे सिंगल फुटेज आहे.
जो 3Dचा इफेक्ट करून निघून केलेला आहे. सिंगल फुटेज प्ले होती आता अख्खे ह्याच्यामधलं. म्हणजे त्यांनी वेगवेगळ्या लेयर्स वरती काम केलेलं आहे. आधी त्यांनी मोशन ट्रॅकिंग करून ते सेन्सर वगैरे लावून ते व्हिडिओ फुटेजेस प्लेस केलेत सगळ्या ह्याच्यावरती. त्याच्यानंतर ना ते वेगळं रेंडर केलंय. मग बाकीच्या दुसऱ्या फाईल्स मध्ये फक्त एक मार्वलचा असं एक रेड कलरचा रेंडर केलाय. परत अजून एक लेअर मध्ये मार्वल जे लिहिलेलं आहे रेड आतमध्ये, ते आतमध्ये फक्त ग्रीन रिप्लेस करून ते वेगळं रेंडर केलंय. मग त्यांनी ते मर्ज केलेत सगळे लेयर्स, आणि ते टायमिंग वाईज त्याला ओपॅसिटी कमी जास्त करून किंवा ब्लेंड वगैरे करून ते मग ते तसं एक इफेक्ट क्रिएट केलेलं आहे. ठीक आहे. Okay, so in the last lecture, I have shown you how to create the textures, what is UV texture editor, how you can unfold the UVs. Okay, by creating, I have shown you a weapon model, created the weapon model, unwrapped it, saved its textures, and applied the texture on that model. Okay, I have shown you bump mapping, normal mappings, and displacement mapping. Okay, and under subsurface scattering, how to create a skin shader or simple surface specularity shader. Okay. Next is viewport 2.0. It is a renderer which you can adjust according to your requirement. Okay. So now rendering for compositing. इसके अंदर जो है I have shown you creating the render layers, render layer overrides, overriding with cameras, and material overrides. ठीक है. Render passes, I will show you render passes, setting up the render with mental ray, specifying frame range, renderable cameras, file formats, and frame buffer, starting a batch render. Okay, next is command line rendering. Next is mental ray quality settings, translation, tesselation, and approximation nodes, and unified sampling and filtering. ठीक है. अब ये सारा जो है, ये सारे ऑप्शंस आपको काम मिलेंगे रेंडर सेटिंग्स के अंदर, एंड रेंडरिंग ऑप्शंस के अंदर. जहां जहां पे भी आपको रेंडरिंग ऑप्शंस दिखते हैं, ऑल ऑफ दिस options are present in your render settings. First, I will show you how to create the layers. Okay. Now this version 2018 आपको जो है रेंडर लेयर्स का ऑप्शन जो है आपको डायरेक्टली रेंडर के विंडो के अंदर दिखेगा, रेंडर सेटिंग्स के विंडो के अंदर. ठीक है. वर्जन 2014 you will get the render layers in this panel. ठीक है. लेयर्स के पैनल के अंदर ही आपको रेंडर लेयर का ऐसे पैनल मिलेगा. ठीक है. जैसे कि डिस्प्ले का पैनल रहेगा, डिस्प्ले, एनिमेशन, और एक यहाँ पे पैनल रहता है रेंडर करके. ठीक है. इन द ओल्डर वर्जन. इन द न्यू वर्जन, इफ यू गो फॉर सेटिंग्स, रेंडर सेटअप के सेटिंग्स के अंदर जाओगे, यू विल हैव द रेंडर सेटिंग्स, एंड हियर दिस इज अ रेंडर लेयर ऑप्शन. ठीक है. यू कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स फॉर रेंडरिंग. रेंडर लेयर, यहाँ से आप लोग सेटअप कर सकते हो रेंडर लेयर्स का. ठीक है. यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ रेंडर लेयर टेम्पलेट. ठीक है. अगर बाहर से अगर कुछ आपका रेंडरिंग का टेम्पलेट रहेगा, तो यू कैन इंपोर्ट इट यूजिंग दिस ऑप्शन. फॉर एग्जांपल, आई जस्ट हैव टू रेंडर शैडोज. ठीक है. ये लेयर से मुझे सिर्फ क्या करने हैं, शैडोज रेंडर करने हैं. सो आई विल रीनेम दिस एज शैडोज, एंड आई विल गो फॉर सेटिंग्स. ठीक है. यानी ये वाले लेयर के अंदर आप लोग जो भी सेटिंग्स लगाओगे,
यहाँ से एंड्रॉइड आर्नोल्ड रेंडरिंग या फिर मेंटल है, शो यू मेंटल, ठीक है। यहाँ से जो भी सेटिंग लगाओगे आप लोग, इट विल बी रेंडर्ड इन दिस फॉर्मेट, इन दिस लेयर, ठीक है। ये वाले लेयर के अंदर, रेंडर लेयर के अंदर ये सब रेंडर होगा, ठीक है। एंड हाउ टू रेंडर दिस टाइप ऑफ थिंग्स, I will apply one material. ठीक है, दोनों भी इसको अप्लाई करता हूं मैं, एक ही मटेरियल, लैम्बर्ट वन। नेक्स्ट व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन रेंडर लेयर फॉर शैडोज, सिलेक्ट रेंडरेबल, ठीक है। क्रिएट अ कलेक्शन, ठीक है। इंपोर्ट यूजिंग अ टेम्पलेट, रिमूव रेंडरेबल कैमरा, सेट रेंडरेबल कैमरास, एक्सपोर्ट सिलेक्टेड, ठीक है। यू कैन एक्सपोर्ट दिस लेयर आल्सो रेंडरेबल, मतलब जो आप लोग इंपोर्ट करने वाले हो। अब यहाँ पे क्या है, मैट ओवरराइड आर्नोल्ड, रिमूव रेंडरेबल कैमरास और रेंडर योर एग्जांपल, ठीक है। ये डिफॉल्ट उन्होंने क्रिएट करके रखे हैं। इफ यू आर इंपोर्टिंग दिस टेम्पलेट्स, import user templates, delete this. Now this collection is already shifted to this section, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है they have created a preset for rendering, ठीक है। matte override and hold for rendering, ठीक है। ये जो है ये आर्नोल्ड के लिए रहेगा। just render this and see using the Arnold renderer. Need to add lights, ठीक है। so this can be rendered by using the shadows and all, ठीक है। ये वाले जो ऑप्शंस रहेंगे, we'll delete this and create new setup, create a collection, lights, ठीक है। विल गो फॉर मेंटल रे, ठीक है। फिर रेंडर लेयर्स के अंदर आप लोग क्या सिलेक्ट करते हो, यू कैन सिलेक्ट वेदर यू कैन ऐड लाइट्स, वेदर यू कैन ऐड द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। क्रिएट अ कलेक्शन, न्यू कलेक्शन, यहाँ पे मैंने लाइट्स ऐड किए हैं। आई हैव टू ऐड लाइट्स कलेक्शन टू, आई विल ऐड शेडर्स, ठीक है। शेडर्स ऐड किए हैं। remove this,
अब जैसे जैसे यहाँ पे अभी लाइट्स ऐड करोगे, सी आई क्रिएट अ कलेक्शन ऑफ लाइट्स. इफ आई ऐड लाइट्स इन द सीन, सी दिस इज अ स्पॉटलाइट. आई हैव एडेड दिस फॉर रेंडरिंग. और कुछ अगर ऐड करोगे, एरिया लाइट. टू हाईलाइट द पर्टिकुलर एरिया. ठीक है. दिस इज ऑल्सो एड. आई हैव द एरिया लाइट, आई हैव द स्पॉट लाइट. ठीक है. यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एरिया लाइट सिलेक्ट. ये कुछ नहीं, ये डिफॉल्ट ही रखना है आपको. ड्रैग एट्रीब्यूट्स फ्रॉम एट्रीब्यूट एडिटर. ठीक है. सी नाउ आई हैव द कलेक्शन ऑफ लाइट्स. अभी अगर आपको रेंडरिंग के अंदर वेंटर रे लाइट्स आर विजिबल, एंड दिस. ठीक है. सो आई हैव एडेड दिस लाइट्स. नाउ आई विल चेंज सम ऑफ द सेटिंग्स. अभी यहाँ पे अगर मैं सेटिंग्स चेंज करता हूँ, आई विल हैव द इंटेंसिटी ऑफ 0.5. आई हैव जो डिफॉल्ट सेटिंग रहेगा इसका 0.1 रहेगा. सॉरी, इट विल बी 1, इंटेंसिटी 1.000. उसके बाद में मैं जो भी सेटिंग्स यहाँ पे चेंज करूंगा, ठीक है, सो इट विल बी सेव्ड इन दैट लेयर. इसका भी इंटेंसिटी 0.8 रखता हूँ. ठीक है. So whatever settings I have created in this, whatever setting I have done, it is saved in the render layer. ठीक है. इसमें जरूरत नहीं है. It is saved in the render layer. ठीक है. So what I will do, I will just rename this and I will export this. ठीक है. Lighting. We'll
change the path. Export selected. RST templates. Desktop पे सेव करता हूँ मैं. Lights. ठीक है. So I will delete this. See. Automatically यहाँ पे क्या आएगा? Import a user template. ठीक है. ठीक है. द सेम लाइट्स विल बी इंपोर्टेड इन योर रेंडर लेयर्स. ठीक है. और सेम जो आउटपुट रहेगा आपका, जो आपने सेटिंग्स चेंज किए हैं, व्हाट ऑल वैल्यूज यू हैव इनपुट यूजिंग द लेयर्स, द वैल्यूज विल आल्सो बी इंपोर्टेड इन द रेंडर लेयर. ठीक है. और प्रॉपर्ली आपका एक ऐसे रेंडर क्रिएट होगा. क्वालिटी इंक्रीज करोगे तो ये वाला भी सेक्शन जो है आपका, इट विल बी क्लियर्ड अप. ठीक है. ठीक है. ये वाले वर्जन में लाइट के जो सेटिंग्स है, ये काफी अच्छे से इन्होंने ऐड किए हैं. मतलब आप लोग अगर थोड़े बहुत भी चेंजेस करते हो तो आपको एक ऐसे ऐसे रियलिस्टिक आउटपुट आपको मिल जाता है. ठीक है. विद द शैडोज एंड शेड्स, ऑल ऑफ द शेड्स. So in this way you can create the render layers. And now how to render a particular animation. ठीक है. इसके अंदर जो है आपको एक बैच रेंडर का ऑप्शन दिखाता हूँ मैं. बहुत सारे लोगों को क्या होता है, वी हैव क्रिएटेड एन एनिमेशन एंड वी हैव टू एक्सपोर्ट इट इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट. ठीक है. अभी इसके अंदर जो है मेंटल रे के अंदर you will get the export option as a JPG और फाइल सीक्वेंस. ठीक है. इमेज फाइल सीक्वेंस जो है वो ऑप्शन आपको इसके अंदर दिखेगा. ठीक है. यू विल नॉट गेट द ABI ऑप्शन. डायरेक्टली एक वीडियो आउटपुट अगर निकालना रहेगा, सो यू कैन नॉट डू इट इन मेंटल रे. तो फिर उसको आपको बाहर से कुछ एक प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर से वीडियो रेंडर करना पड़ेगा. लेकिन वैसे तो कभी भी कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल देता हूं मैं. इफ यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. ठीक है. एक प्रोजेक्ट है 720 पिक्सल्स का, आपको एक आउटपुट निकालना है उस प्रोजेक्ट का. ठीक है. एंड इट इज समवॉट लोगो का एक डिजाइन है. ठीक है. इट इज समवॉट ऑफ 15 to 20 सेकेंड्स. ठीक है. लोगो का एनिमेशन करना है, फिर थोड़ा सा एक ऐसे इफेक्ट्स वगैरह ऐड करने हैं उसके अंदर. सो यू हैव एडेड दोज इफेक्ट्स. और आपने क्या किया है, आपने एक वीडियो रेंडर आउटपुट में उसको एक्सपोर्ट किया है. मतलब रेंडरिंग के लिए वो क्या फटाक से रेंडर नहीं होता है इतना हाई क्वालिटी. इट विल टेक एटलीस्ट मिनिमम. ठीक है. मतलब आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ. अगर उस रेंडरिंग को होने के लिए 5 से 6 घंटे लगते हैं. ठीक है. और उस 5 से 6 घंटे के अंदर इफ समथिंग हैपन, सम एरर कम्स इन योर सॉफ्टवेयर, नहीं तो फिर पीसी का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर रेंडरिंग स्टॉप हो जाता है, या फिर लाइट्स ऑफ हो जाता है, बैकअप आपका चले जाता है, पीसी बंद हो जाता है, सॉफ्टवेयर वगैरह सब बंद हो जाता है, देन अगेन व्हाट यू हैव टू डू, आपको पीसी रिस्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से वो एवीआई आउटपुट में लगाना पड़ेगा, और फिर से स्टार्ट से उसको रेंडर करते बैठना पड़ेगा. ठीक है. सो टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ एरर्स, दिस टाइप ऑफ ऑप्शंस, they haven't included the AVI option or the ready-made video option in the mental ray. ठीक है. तो इसके अंदर जो है you have to export an image sequence of your animation. फिर वो वाला जो image sequence है, you can import in any of the compositing software, and you can edit and you can create a video output using that sequence. ठीक है. उसके अंदर वो काफी जल्दी हो जाएगा, just for compositing purpose. So you have to export an image sequence output. ठीक है. So
In this, I will just create a basic animation. Or I will import one animation from कंटेंट ब्राउजर. ठीक है, अगर इसमें अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर एकदम बेसिक एनिमेशन आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ. एनिमेशन. ठीक है, आई विल नॉट इम्पोर्ट दैट कंटेंट ब्राउजर ऑप्शंस. आई विल जस्ट क्रिएट अ बेसिक एनिमेशन ऑन दिस. आपका एनिमेशन का ही फिर से रिवीजन हो जाएगा. यस, फ्रेम नंबर 10 नीचे आएगा. copy on, press S. Copy on. Yes. ठीक है, ऊपर से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है. ऑटो की ऑफ, स्टॉप करना है. विंडोज, एनिमेशन एडिटर्स, ग्राफ एडिटर, द ग्राफ. व्हाट यू हैव टू डू, वो एक्सिस के अंदर ये हो गया एनिमेशन. सिलेक्ट दिस curves, weight tangents. Next, select this tangent. You can create the
ठीक है। of 80 frames. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ एनिमेशन आई हैव क्रिएटेड। अब ये एनिमेशन क्या करना है आपको, रेंडर करना है। ठीक है, यू हैव टू रेंडर दिस एनिमेशन इन अ फाइल फॉर्मेट। ठीक है, प्रॉपर फाइल फॉर्मेट। अगर आपको रफ एनिमेशन देखना रहेगा देन यू कैन राइट क्लिक एंड क्रिएट अ प्ले ब्लास्ट। ठीक है, प्ले ब्लास्ट क्रिएट करोगे तो ऐसे आएगा। बट इफ यू हैव अप्लाइड प्रॉपर टेक्सचर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ मैंने टेक्सचर्स वगैरह अप्लाई किए हैं। फॉर द ग्राउंड आल्सो आई हैव अप्लाइड वन ऑफ द टेक्सचर्स, Lambert 1, we'll just change the color. ठीक है, ऐसे कुछ मैंने टेक्सचर क्रिएट किया है। अब इसका एकदम अच्छे से मुझे रियलिस्टिक रेंडर चाहिए with lights also. I have also applied lights in this. Create a spotlight. 7. One area light. We'll just save this to rendering. ठीक है, अब इसका आपको क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट विंडो। ठीक है, रेंडरिंग, save it to the location, select it, accept, file, save scene as rendering.mb। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मैंने पूरा प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट किया है। एंड बिफोर रेंडरिंग just remember that always you have to create a project file। ठीक है, डायरेक्टली रेंडरिंग करोगे तो कोई भी पाथ के अंदर, जो सही प्रोग्रामिंग के अंदर जो डिफॉल्ट पाथ रहता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद जो वो असाइन हुआ रहता है,
तो वो पाथ में जाके वो रेंडर करेगा सभी इमेजेस या फिर जो भी वीडियो आउटपुट आप लोग निकालोगे, तो इट विल सेव इन दैट लोकेशन, डिफॉल्ट लोकेशन। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू सेट योर ओन लोकेशन, यू हैव टू क्रिएट योर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने हैं आपको। I will first render a single image using the mental ray renderer. ठीक है, mental ray render. See, this is the output of the single image. So what I will do, I will create one camera. ठीक है, this is a camera. अब इसके अंदर जो है we have different types of cameras. ठीक है, we have different types of angles also. ठीक है, अभी कैमरा अगर आप लोग सिलेक्ट करोगे तो उसके अंदर बहुत सारे एंगल्स भी आते हैं, और इसके अंदर से अगर आपको देखना रहेगा, just rename this camera as view 1। ठीक है, व्यू 1 करके मैं इसको रीनेम करता हूँ कैमरा को। एंड इफ यू हैव टू लुक थ्रू दिस कैमरा, देन यू कैन गो फॉर पैनल्स, पर्सपेक्टिव, कैमरा 1। ठीक है, कैमरा 1, यहाँ से आपको इसका नाम भी चेंज करो, व्यू 1, एंटर। ठीक है, पैनल्स, पर्सपेक्टिव, व्यू 1। ठीक है, ऐसे इसका एक नेम आएगा। इफ यू वांट टू सी थ्रू दिस कैमरा, व्यू 1, सी, दिस इज द कैमरा व्यू। अभी यहाँ से आपको क्या करना है, while setting up these cameras, while animating all of these cameras, you have to set one camera view. Go for view, sorry, open करता हूँ मैं, view is not available. Resolution gate on करना है। ठीक है, सी, और यहाँ से क्या करना है आपको, you can rotate it from here, see। ठीक है, दिस इज अ कैमरा व्यू। कैमरा व्यू एक एंगल के अंदर सेट करना, एक व्यू के अंदर सेट करना है, देन आफ्टर दैट यू कैन चेंज द एंगल एंड यू कैन एनिमेट द कैमराज। अगर इसको दूर लेके जाना है, मूव इट। ठीक है, ऑल्सो यू कैन एनिमेट इट। अगर लोकल एक्सिस में चाहिए, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाओगे तो ऐसे डायरेक्टली आपका फोकस के ऊपर क्रिएट होगा। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन असाइन द कैमरा। ऑल्सो इफ यू वांट टू सेट द टारगेट ऑफ द कैमरा, ठीक है, मतलब एक टारगेट भी सेट करना रहेगा, तो आपको क्या करना है, टी प्रेस करना है, टी। ठीक है, टी प्रेस करोगे तो ऐसे उसको एक हैंडल आएगा, सेटिंग अप द टारगेट हैंडल। ठीक है, नाउ द कैमरा हैज अ टारगेट, सी। इन दिस व्यू यू कैन सी द टारगेट ऑफ द कैमरा। अभी आप लोग कहीं पे भी कैमरा लेके जाओगे, सी, ये कैमरा के अंदर से दिख रहा है, अगर कहीं पे भी लेके जाओगे, सो इट विल नॉट चेंज द टारगेट। टारगेट उसका एक ही रहेगा, बॉल के ऊपर, कहीं पे भी आप लोग एनिमेट कर सकते हो उसको। ठीक है, आई हैव सेट वन टारगेट एंड यू कैन मूव यूजिंग दैट टारगेट, सी। ठीक है, टी प्रेस करना है, और यू कैन गो टू क्रिएट कैमराज। you have different types of cameras, camera, camera and aim, camera, aim and up। ठीक है, ऐसे different types of cameras assigned हैं। सेम फंक्शन रहेगा, जस्ट आई हैव शोन यू द शॉर्टकट फॉर कैमरा एंड एम। ठीक है, कैमरा एक रहेगा, कैमरा एंड एम, आई हैव शोन कैमरा एंड एम, कैमरा एम एंड अप। इसमें क्या होगा, अप का मतलब क्या रहेगा, इट विल फोकस ऑन द अपवर्ड साइड। ठीक है, इट विल मूव इन द अपवर्ड साइड, इतना ही डिफरेंस रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आई हैव शोन यू द शॉर्टकट। यहाँ से भी आप लोग एक्टिवेट कर सकते हो कैमरा एंड एम।
यहाँ से भी आप लोग ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। कैमराज, नॉर्मल कैमरा, कैमरा एन एम, कैमरा एम एन, ठीक है। ऐसे 3 टाइप के कैमराज है इसके अंदर। आपको एग्जाम में भी अगर आ गया तो यू हैव टू राइट डाउन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैमराज आर प्रेजेंट इन माया, तो आपको लिखना है कि 3 टाइप्स ऑफ कैमराज आर प्रेजेंट, कैमरा, कैमरा एम एंड अप, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम? Camera is a normal view. Camera is used for normal view. Camera and aim is used for assigning a target, and camera aim and up is used for assigning aim, target, and positioning in the upward view. ठीक है? So I will animate this camera. First I will see what is the animation. बॉल का एनिमेशन कहाँ तक है, वहां पे मुझे कैमरा असाइन करना पड़ेगा। ठीक है? Press S for this view. Now I will change it to, कहाँ तक इसका एनिमेशन है, 70 तक। तो इसको मैं क्या करता हूँ, 80 तक लेता हूँ। यहाँ पे भी 80, on this 80, ये जो कैमरा रहेगा it will move downwards and sideways. Yes. ठीक है, सो ऐसे मैंने एक एनिमेशन क्रिएट किया है, वन बेसिक एनिमेशन ऑफ अ बाउंसिंग बॉल, बाउंसिंग फुटबॉल भी बोल सकते हो आप लोग, विथ सम ऑफ द बेसिक लाइट्स, सरफेस एंड कैमरा मूवमेंट्स। ठीक है, आई हैव शोन यू हाउ टू ऐड द कैमराज, हाउ टू एनिमेट दोज कैमराज एंड हाउ टू असाइन द टारगेट आल्सो। ठीक है, आप लोग आपके हिसाब से कैमरा एंगल्स असाइन करके एनिमेट कर सकते हो कैमरा को। ठीक है, अब ऐसे मुझे क्या करना है, आई हैव टू रेंडर इट विद दिस टाइप ऑफ इमेज आउटपुट। ठीक है, ऐसा इमेज आउटपुट मुझे चाहिए। अभी इसमें क्या है, 2 लाइट्स ऐड किए मैंने। अगर आपको ये शेडो नहीं चाहिए रहेगा, देन यू कैन रिमूव दिस शेडो आल्सो। ठीक है, कहां से रिमूव करना है, गो फॉर लाइट्स। ये कौन सा वाला लाइट है, एरिया लाइट असाइन किया हुआ है। ठीक है, इन द एरिया लाइट्स go for settings, area light shape, intensity, shadows. I don't want the shadows. ठीक है, ray trace भी नहीं चाहिए और डेप्थ मैप भी नहीं चाहिए। So now you can see the render. ठीक है, देखो सिर्फ यही लाइट के शेडोज आ रहे हैं। ये वाली जो स्पॉटलाइट मैंने यहाँ पे असाइन किया है, यही स्पॉटलाइट के शेडोज यू कैन सी इन दिस सेक्शन। ठीक है, ये वाले शेडोज ऑफ हो गए, जस्ट द लाइट इज इन द सेम वे। ठीक है, ऐसे ही टाइप में आपको क्या करना है, यू हैव टू रेंडर द एक्सटीरियर्स एंड द इंटीरियर्स अकॉर्डिंग टू द लाइट्स एंड शेडोज प्रॉपर्टीज। ठीक है, थोड़ा सा अगर कहीं पे ब्लैक पोर्शन रह गया रहेगा, ठीक है, मीन्स ब्लैक पोर्शन अगर आपको ऐसे लग रहा है कि वो पोर्शन थोड़ा सा विजिबल चाहिए हमको, तो in that portion you can assign area light and you can remove the shadow option. shadows नहीं गिरने चाहिए, सिर्फ वहां पे थोड़ी सा लाइट चाहिए, so you can use in this way. So now what I will do, यहाँ से जाना है। अब ये फ्रेम कितने फ्रेम का रेंडर किया है मैंने, 80 फ्रेम्स। ठीक है, द एनिमेशन इज ऑफ 80 फ्रेम। अभी यहाँ से आप लोग ध्यान दो। ठीक है, एक सेकंड, मैं 2 मिनट में आता हूँ वापस। ठीक है, जस्ट डोंट लीव।
ठीक है। तो नाउ व्हाट आई हैव टू डू, फ्रॉम फ्रेम 1 टू फ्रेम 80 इतना रेंडर निकालना है मुझे वीडियो आउटपुट के अंदर, ठीक है, एंड इमेज सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, गो फॉर रेंडर सेटिंग्स, ठीक है, डिस्प्ले रेंडर सेटिंग्स का ऑप्शन है यहाँ पे, रेंडर सेटिंग्स। नाउ इन दिस, यहाँ पे आपको सारे चेंजेस करने हैं, जस्ट ऑब्जर्व ऑल ऑफ द सेटिंग्स, ठीक है, राइट डाउन समवेयर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। अगर इसमें से एक भी पॉइंट मिस हो गया तो आपका रेंडर आउटपुट नहीं निकलेगा, ठीक है। सो इन दिस रेंडर लेयर इज द मास्टर लेयर, रेंडर यूजिंग मेंटल रे माया सॉफ्टवेयर, जो इसमें रेंडर इंजन में रेंडर करना है, यू कैन सिलेक्ट दैट, आई हैव टू सिलेक्ट द मेंटल रे। नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेट, विच टाइप ऑफ इमेज फॉर्मेट यू नीड, ठीक है, ये सारे फॉर्मेट्स है इसके अंदर, ठीक है, IFF चाहिए, JPG चाहिए, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, HDR इमेज चाहिए, PSD इमेज चाहिए, ठीक है, which format you have to render it. I will select the JPG standard format। JPG फॉर्मेट में कंप्रेशन क्वालिटी आपको नॉर्मली रखना है, ज्यादा कुछ कंप्रेस मत करो उसको, नहीं तो फिर क्वालिटी पूरा उसका खराब हो जाएगा, तो फिर कुछ तो अलग ही रेंडर होगा, ठीक है, जस्ट कीप इट डिफॉल्ट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, name.ext, ext इज द एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन मतलब क्या, जो फाइल हम लोग फॉर्मेट में सेव करते हैं, JPEG इज द एक्सटेंशन ऑफ एन इमेज फाइल, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, ये क्या एक्टिव है क्या सब लोग, यस हो गए, हाँ हाँ, ठीक है। सो JPEG इज द एक्सटेंशन ऑफ एन इमेज फाइल, वीडियो रहेगा, देन वीडियो का एक्सटेंशन कैसे रहेगा, MP4, AVI, MPEG, ठीक है, दीज आर द फॉर्मेट्स और द एक्सटेंशंस ऑफ द फाइल विच यू सेव, ठीक है। तो अभी क्या रहेगा, नेम में क्या आएगा, अभी नेम जो आपका प्रोजेक्ट का नेम आपने दिया रहेगा, दैट विल बी द प्रोजेक्ट नेम डॉट एक्सटेंशन, द एक्सटेंशन वी हैव सिलेक्टेड इज अ JPEG, ठीक है, मींस द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज रेंडरिंग, ठीक है, रेंडरिंग इज द प्रोजेक्ट नेम, मतलब आपका फाइल कैसे सेव होगा, रेंडरिंग डॉट JPEG सिंगल फ्रेम, ठीक है। नाउ दिस इज अ सिंगल फ्रेम, अगर आपको मल्टीपल फ्रेम्स चाहिए, मींस यू हैव टू क्रिएट एन एनिमेशन और एन इमेज सीक्वेंस, देन व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे नेम भी आएगा, एक्सटेंशन भी आएगा, ठीक है, उसके नीचे जो फॉर्मेट्स है, सी नेम डॉट हैश, हैश इज द नंबर ऑफ द फ्रेम, ठीक है, हैश मतलब क्या रहेगा, नंबर रहेगा। अभी आप लोग कहीं पे तो देखा रहेगा ऐसे हैश क्रिएट किया हुआ रहता है और 1 क्रिएट किया रहता है, दैट हैश रिप्रेजेंट्स द नंबर, ठीक है, आपको ये भी दिखाता हूँ मैं, ठीक है, नंबर 1, देखो नंबर 1, सी नंबर 1 रैंकिंग में भी देखो यहाँ पे, फर्स्ट रैंकिंग, नंबर 1 रैंकिंग, ठीक है, दिस आइकॉन रिप्रेजेंट्स द नंबर, याद रखो आप लोग, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बोलेगे यार ये हैश क्यों डाला है इसके आगे, ठीक है, हैशटैग आप लोग यूज करते हो, हैशटैग, ठीक है, दैट इज द नंबर 1, कहीं कहीं पे हैश बोलते हैं, कहीं कहीं पे उसको एज ए नंबर यूज करते हैं, ठीक है, तो शॉर्टन द प्रोसेस, वो डायरेक्टली नंबर 1 इसको ऐसे हैश करके लिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी उन्होंने सेम एक्सटेंशन यूज किया है, नेम डॉट नंबर डॉट एक्सटेंशन, ठीक है, आपको अगर ऐसे फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए देन यू कैन रिमूव इट इन दैट आउटपुट, ठीक है, लेकिन जस्ट रिमेंबर इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, बट यू हैव टू रेंडर इट इन दिस फॉर्मेट, ठीक है, नेम आएगा, प्रोजेक्ट का नेम, उसके बाद में नंबर आएगा कौन सा फ्रेम है, देन एक्सटेंशन आएगा, ठीक है। अगर आप लोग एक्सटेंशन पहले रखते हो बाद में नंबर रखते हो, तो कभी कभी कुछ कुछ सॉफ्टवेयर उसको इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम आता है, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंशन उसका JPEG नहीं रहता है, या फिर जो सिलेक्टेड एक्सटेंशन है, द एक्सटेंशन इज नॉट JPEG एंड सम ऑफ द सॉफ्टवेयर कैन नॉट रिकॉग्नाइज दैट एक्सटेंशन, ठीक है, रिकॉग्नाइज दोस फाइल्स, JPEG फाइल्स जिस सॉफ्टवेयर में ओपन होते हैं वो सॉफ्टवेयर को समझेगा ही नहीं कि JPEG फाइल है या फिर कोई अलग फाइल है, ठीक है। उसके बाद में नेम डॉट हैश नंबर आएगा, फिर नेम हैश डॉट एक्सटेंशन ऐसे भी आएगा, ये वाला भी बेटर रहेगा, ठीक है, ये वाला भी रहेगा और ये वाला भी रहेगा, ये अंडरस्कोर एक है और डायरेक्ट नंबर आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी एक बेस्ट है और लास्ट वाला एक बेस्ट है, ठीक है, ये दोनों में से एक रखो, इट विल बी
गुड फॉर यू। ठीक है, सो सिलेक्ट दिस फॉर्मेट नेम अंडरस्कोर वन डॉट एक्सटेंशन, मतलब आपका फाइल कैसे सेव होगा, रेंडरिंग अंडरस्कोर वन, फ्रेम वन रेंडर होगा तो वन आएगा, सेकंड फ्रेम रेंडर होगा तो टू आएगा यहाँ पे, ठीक है, टू डॉट ई एक्स टी, ठीक है। आई विल सिलेक्ट दिस नाउ। फ्रेम पैडिंग, ठीक है, फ्रेम पैडिंग इज नथिंग बट द जीरोज बिफोर द फ्रेम्स, ठीक है। अगर आप लोगों ने 400 फ्रेम सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, 400 फ्रेम सिलेक्ट किए हैं, बट द फ्रेम मतलब कितने नंबर्स हो गए उसके अंदर, 3 नंबर्स हो गए, सो यू हैव टू, 3 सेक्शन है, मतलब 400, देर आर 3, देर इज द फ्रेम पैडिंग इज 3, तो आपको वहां से कम 3 तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो प्रॉपर आपका नेम ऐसे ऊपर नीचे हो जाएगा फिर, ठीक है। और बाय चांस अगर आप लोगों ने 1000 फ्रेम सिलेक्ट किए हैं तो उसके अंदर कितने आएंगे, 1000, 4, ठीक है, 4 नंबर्स है, तो 4 नंबर्स के लिए द पैडिंग शुड बी 4, ठीक है। नाउ आई हैव डन 80 फ्रेम्स, ठीक है, 80 फ्रेम्स के लिए मुझे कितना पैडिंग डालना पड़ेगा, बताओ सब लोग, कोई बताओ। आई हैव टू रेंडर 80 फ्रेम्स, गुड, ठीक है, फ्रेम पैडिंग शुड बी 2, मतलब आपका लास्ट फ्रेम 80 नंबर से सेव होगा, ठीक है, रेंडरिंग डॉट 80 ऐसे नंबर से सेव होगा। तो आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, ये सारे डिफॉल्ट ही रखो, स्टार्ट फ्रेम इज 1 एंड फ्रेम इज 80, ठीक है। अब ये बाय फ्रेम वगैरह कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना है इसमें, जस्ट कीप इट एज इट इज। और रेंडरेबल कैमरा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी लोग क्या करते हैं, पर्सपेक्टिव सिलेक्ट वैसे ही रहता है और वैसे ही रेंडर होते रहता है, ठीक है। यू हैव टू सिलेक्ट व्यू वन, अल्फा चैनल, अल्फा चैनल मतलब ये पीछे का जो बैकग्राउंड है, अगर यहाँ पे कुछ आपने क्रिएट नहीं किया है या फिर आपका व्यू कोड दिख रहा है तो वो वाला जो पार्ट है वो पीएनजी सीक्वेंस में रेंडर होगा, नहीं तो फिर व्हाइट रेंडर होगा इससे, ठीक है, इफ देयर आर नो लाइट्स प्रेजेंट, सो वैसे ही रखना है आपको। नेक्स्ट प्रीसेट्स, ठीक है, विच प्रीसेट यू वांट टू रेंडर, अब यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक प्रीसेट्स और क्रिएटेड प्रीसेट, रेडीमेड प्रीसेट्स, ठीक है, उस प्रीसेट में जाना है आपको। आई विल सिलेक्ट एच डी 720, ठीक है, width is 1720, height 720 square units, ठीक है, pixels, just a second। ठीक है, दिस इज डिफॉल्ट विड्थ एंड हाइट 1280 इंटू 720 पिक्सल्स, ठीक है, रेजोल्यूशन इज 72, रेजोल्यूशन ज्यादा ही मत रखो, ठीक है, रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन इज पिक्सल्स पर इंच, ठीक है, पिक्सल्स में अगर आप रखोगे तो इट विल बी पीपीआई, डीपीआई डॉट्स पर इंच, पिक्सल्स डॉट्स, इंचेस में रखोगे तो इंचेस पर इंच, ठीक है, पर इंच के हिसाब से वो ऐड होगा, पॉइंट्स मतलब डीपीआई में आएगा, ठीक है, दिस आर फाउंड इन द पॉइंट्स, पिक्सल्स में रखोगे तो ऑटोमेटिकली इतना रेजोल्यूशन आएगा।
आपको जो रिक्वायरमेंट है वैसे रखो, जितना आपका ग्रेजुएशन बढ़ाओगे उतना रेंडर टाइम बढ़ेगा, उतना आपका पूरा जो क्वालिटी है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आई विल कीप इट डिफॉल्ट एंड आई विल क्लोज दिस। ठीक है, ये सारे सेटिंग्स प्रॉपर कर लिए, आई विल क्लोज दिस। नेक्स्ट, गो टू रेंडरिंग फ्रॉम दिस सेक्शन। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, यू हैव टू सिलेक्ट रेंडरिंग ऑप्शन। ठीक है, रेंडरिंग, गो टू रेंडर एंड बैच रेंडर। ठीक है, अभी इसके अंदर जो है आप लोग अगर डायरेक्ट यहाँ से रेंडर करोगे तो एक सिंगल इमेज होगा रेंडर, सी ओनली सिंगल इमेज इज देयर। बट इफ यू वांट टू रेंडर अ सीक्वेंस, मतलब आपको पूरे इमेजेस रेंडर करने, पूरा वीडियो क्रिएट करने के लिए, यू हैव टू गो फॉर रेंडर एंड बैच रेंडर। ठीक है, कभी कभी जो है दिस डज नॉट वर्क। ठीक है, कुछ कुछ हायर वर्जन के अंदर उन्होंने बैच रेंडर निकाल दिया है, और वो उसके लिए ही एक सेकेंड ऑप्शन है सीक्वेंस रेंडर करके। ठीक है, आई विल जस्ट सी टू दिस। देखो, बैच रेंडर हो रहा है, रेंडरिंग विथ मेंटल रे। इफ इट वर्क्स देन वेल एंड गुड, और आई कैन गो फॉर सीक्वेंस रेंडर, रेंडर सीक्वेंस। सेम ऑप्शन है दोनों भी, जस्ट दे आर यूज्ड फॉर रेंडरिंग पर्पस। ठीक है, देखो अगर रेंडरिंग कंप्लीट हो गया है, मतलब यहाँ पे दिस इज नॉट वर्किंग बैच रेंडर, सो यू हैव टू गो फॉर रेंडर। 2014 के अंदर ये ऑटोमेटिक वर्क होगा। ठीक है, 14 से 16 तक बैच रेंडर, उसके बाद में उन्होंने अपग्रेड किया है गो फॉर रेंडर एंड रेंडर सीक्वेंस ऑप्शन। ठीक है, रेंडर सीक्वेंस यहाँ पे आता है, रेंडर यूजिंग मेंटल रे, ये भी वहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो आप लोग। टेस्ट रेजोल्यूशन, रेंडर सेटिंग इज 1280 into 720। ठीक है, टेसिलेशन, अब ये जो टेसिलेशन का ऑप्शन है, सेट नर्व्स टेसिलेशन, मतलब अगर आपको कर्व्स सिलेक्ट करने हैं, कर्व्स के भी अगर टॉलरेंस वगैरह सिलेक्ट करना है, देन दैट आल्सो यू कैन सिलेक्ट, मतलब अगर कर्व्स भी रेंडर करने रहेंगे तो वो भी रेंडर होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इफ यू सिलेक्टेड। ठीक है, रेंडर डायग्नोस्टिक्स, अगर ये रेंडर करना है तो कैसे आपका, यू हैव टू क्रिएट अ लैंग्वेज टू सेट अप द डायग्नोस्टिक्स ऑफ रेंडरिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज रेंडर द करंट फ्रेम रेंडर होगा आपका। नेक्स्ट, रीडू प्रीवियस रेंडर फिर से रेंडर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, यू हैव टू सिलेक्ट रेंडर सीक्वेंस। ठीक है, इसके बॉक्स के ऊपर क्लिक करो। नाउ हियर आल्सो यू हैव टू सिलेक्ट द कैमराज। ठीक है, करंट कैमरा इज फ्रंट, यहाँ पे चेंज करना है आपको व्यू वन के अंदर। ठीक है, बस इतना ही करना है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आउटपुट फाइल अलग चाहिए कुछ आपको, तो वहां पे भी आप लोग सेव कर सकते हो, बट यू हैव टू रेंडर इट इन दिस वे। ठीक है, करंट कैमरा इज व्यू वन, इसको क्लोज करो और फिर से सेटिंग्स जाके चेक करो पहले। ठीक है, दिस इज व्यू वन, रेंडर, रेंडर सीक्वेंस, व्यू वन, रेंडर सीक्वेंस। ये लाइसेंस नहीं है इसका, रेंडर सीक्वेंस।
rendering images. See, ये वाला नहीं हुआ है प्रॉपर. View 1 and now render sequence. ठीक है. So in this way each and every frame will render. इस पे क्वालिटी मैंने नॉर्मल रखी है इसलिए इतना फास्ट रेंडर हो रहा है. ठीक है. इसकी अगर क्वालिटी इंक्रीज करोगे आप लोग तो उसका रेंडर टाइम फास्ट स्लो हो जाएगा. ठीक है. जस्ट टू शो यू हाउ यू कैन क्रिएट द बैच रेंडर और रेंडर सीक्वेंस ऑप्शन. ठीक है. एंड आई होप यू हैव रिटन ऑल ऑफ द थिंग्स विच आई हैव शोन यू. ठीक है. रेंडर सेटिंग्स के अंदर क्या क्या चेंजेस करने हैं वो आप लोग ने लिख लिया रहेगा कहीं पे तो. ठीक है. सो जस्ट फॉलो दैट एंड यू कैन रेंडर द फाइल इन इमेज आउटपुट. सी, दिस इज द प्रोजेक्ट फाइल फोल्डर. कैसा नाम आ रहा है देखो इसका, रेंडरिंग अंडरस्कोर 02. फ्रेम पैडिंग इज 2. सो 02, 01, 03 ऐसे आ रहा है इसका. ठीक है. डन. 80 फ्रेम्स. वेयर इज द फर्स्ट फ्रेम. ओके. सो लेट इट बी. डेटा, सॉरी, images and see. Now if you play this, ठीक है. ऐसे कुछ आउटपुट आपका क्रिएट होगा. इसको रिवर्स करेंगे तो ऐसे ऊपर जाएगा फिर. ओके. अब ये क्या करना है आपको, ये सारे फ्रेम्स कंपोजिटिंग करना है. इसका कंपोजिटिंग फ्रेम्स का आपको प्रीमियर प्रो में क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं. हाउ टू क्रिएट द कंपोजिटिंग.
आप लोग कर सकते हो कंपोजिट इसको, या फिर दिखाओ वो भी, बोलो। अच्छा ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, यू हैव टू ओपन न्यू प्रोजेक्ट, डिफॉल्ट। ओके, आपको अगर नेम वगैरह देना रहेगा तो यू कैन ऐड द नेम्स ओवर हियर। ठीक है, ऐसे एक डिफॉल्ट प्रोजेक्ट ओपन होगा। दिस इज अ प्रीमियर प्रो इंटरफेस, अभी आपको इसके लिए ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, तो इनपुट द पाथ, कॉपी दिस पाथ, पेस्ट इट ओवर हियर। ठीक है, सिलेक्ट करना है फर्स्ट फ्रेम। ठीक है, फर्स्ट फ्रेम आपको सिलेक्ट करना है, देन यू कैन गो फॉर इमेज सीक्वेंस। ठीक है, अगर मतलब वो ऑटोमेटिकली स्कैन करता है इफ देयर इज एन इमेज सीक्वेंस। ठीक है, देन दिस ऑप्शन अपीयर्स। अगर इमेज सीक्वेंस नहीं रहेगा तो ये ऑप्शन आएगा ही नहीं उसके अंदर। ठीक है, सो आई विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन इमेज सीक्वेंस एंड ओपन। ठीक है, रेंडरिंग 02। ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन द टाइमलाइन। ठीक है, ठीक है, दिस इज द आउटपुट। तो यहाँ पे क्या करना है, गो फॉर सीक्वेंस, सॉरी गो फॉर फाइल, एक्सपोर्ट, मीडिया। ठीक है, fill to fit, रेंडरिंग, मैथ सीक्वेंस सेटिंग्स, फॉर्मेट। अब ये जो फॉर्मेट है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट्स है। अभी ये जो है आपको स्टडी करना पड़ेगा, विच आर द कॉम्प्रेस्ड, विच आर अनकॉम्प्रेस्ड, किसका फाइल साइज ज्यादा होगा कम होगा, वो अलग पार्ट है। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर मल्टीमीडिया सिस्टम्स। उसके अंदर आपको सारे फाइल फॉर्मेट्स वगैरह सब दिखाए जाएंगे, कौन कौन से कॉम्प्रेस्ड रहते हैं, कौन कौन से अनकॉम्प्रेस्ड रहते हैं। सी, एवीआई, ये दोनों भी जो फॉर्मेट अगर आप सिलेक्ट करोगे, वन इज कॉम्प्रेस्ड एंड वन इज अनकॉम्प्रेस्ड, बट बेसिक फॉर्मेट या फिर जो एकदम जो हाईली कॉम्प्रेस्ड फॉर्मेट रहेगा जो हम लोग यूज करेंगे, मतलब उसका फाइल साइज जो है एकदम नॉर्मल, मीन्स द आपको अगर क्वालिटी भी उतना ज्यादा नहीं होगा उसका, और उसका जो साइज भी है वो भी कम रहेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इट इज H264। ठीक है, H264 फॉर्मेट में अगर आप रेंडर करोगे तो आपका फाइल साइज उतना बड़ा नहीं रहेगा, उतना हैवी नहीं होगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है, दे रेंडर द वीडियो ऑफ 10 seconds एंड इट बिकम्स ऑफ 2 to 5 GB। ठीक है, 5 5 GB तक के उसका आउटपुट चला जाता है सिर्फ 10 seconds का वीडियो का, हाई रेजोल्यूशन भी रहेगा तो भी। ठीक है, it should not go in that way, so you have to render it in H264। एक्सपोर्ट वीडियो, ऑडियो रहेगा तो ऑडियो भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट करता हूँ, सेव। ठीक है, नाउ एक्सपोर्ट, डन। ठीक है, सो दिस इज द वीडियो आउटपुट, ये वाला जो रहेगा, दिस इज द वीडियो आउटपुट ऑफ योर एक्सपोर्टेड फाइल। विल नॉट सेव दिस। ठीक है, क्लियर एवरीवन। ऐसे ही आपको क्या करना है, हर एक सीन के लिए अलग कैमरा असाइन करना है, हर एक शॉट के लिए अलग कैमरा असाइन करना है, एंड देन यू कैन रेंडर इट यूजिंग दिस ऑप्शंस। ठीक है, ओके, किसी कुछ डाउट है क्या, बताओ।
एवरीथिंग इज क्लियर? यू कैन रेंडर द इमेज सीक्वेंस. वीडियो आउटपुट आप लोग बना सकते हो इमेज सीक्वेंस रेंडर करके. ओके गुड. ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं है. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द सेटिंग्स. ठीक है, कौन से ऑप्शंस आपको यूज करने हैं और कहाँ से कौन से सेटिंग्स आपको ऑन एंड ऑफ करने हैं. So just you have to remember those things. Okay, I will save this. Okay, कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हो. Till then I will save your attendance. ठीक है, and I will upload this video to the channel. ठीक है, so let me know, practice and let me know if you have any doubts. ठीक है, चलो bye, see you in the next session. कल भी 11 बजे सेशन रहेगा, so everyone please attend. कितने बजे सर? 11 बजे. ओके सर.